लोगों, हमें होश से काम लेने की ज़रूरत है। जिस नबी के सदक़े में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी दो टोक फैसला करना चाहिए। जी जी दो टोक फैसला करे हुकूमत वक्त, या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है, तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के बंदे पे चढ़ाओ। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है, गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस मजबूर न करें किसी को रोड पे निकलने के लिए, मजबूर न करें किसी को रोड पे उतर करके गुस्सा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ में इख्तियार है तो फिर इंसाफ करो, और इंसाफ यह है कि इस कुत्ते को उठा के फांसी तक पहुंचाओ। बेशक। वरना मुंह में हमारे भी जबान है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा मजहब किसी के मजहब के खिलाफ बकवास करने की इजाजत नहीं देता। जी 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 बेशक। कुत्ता भौंक के कहता है, मैं तो उसे खिंजीर कहते हुए भी खिंजीर की तौहीन समझता हूं, जिसने 2 रातें पहले मेरे हुजूर के खिलाफ भौंका। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उसको औकात दिखाना चाहता हूं। आज जो तेरा नापाक वजूद जमीन पे है, उसी मोहम्मद अरबी का सदका है। बेशक। वरना अगर हुजूर ने औरतों को इज्जत ना बख्शी होती तो तेरी माँ किसी घर में सुकून से नहीं होती, या तो बाजार में बिक गई होती, या पैदा होते ही कत्ल कर दी गई होती। बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? ओ भाई, अपने हुजूर के किरदार को जमाने तक काम कर। याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे माने गए, कुछ अजमतों की बुनियाद पे माने गए, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो अपने कारनामों की बुनियाद पे माने गए। बेशक बेशक। सुभान। समझ रहे ना मेरी बात? कारनामों की बुनियाद पे माने गए, और अपने कारनामे की बुनियाद पे माने जाने वाले लोगों में एक नाम सरकार आला हजरत का नाम भी है। बेशक। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिलसिले से जुड़ा हूं बरेली शरीफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बरेलवी सिलसिले से ना भी होता, कादरी ना होकर के चिश्ती होता, या किसी और सिलसिले से होता, फिर भी मैं इमाम अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ता। जी बेशक। क्योंकि हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने से हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक वो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस पे पहरे दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए मानते हैं हम उन्हें कि वो आज तक मेरे मुस्तफ़ा की अजमतों पे पहरे दे रहे, आज तक उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की हुई है। अगर यही बात होती तो हम अजमेर वाले को नहीं मानते, हम कहते थे वो हमारे सिलसिले में नहीं है, लेकिन हम अजमेर वाले को बरेली वाले से ज्यादा मानते। जी बेशक। सुभान। क्योंकि ईमान लाने वाले को मोइनुद्दीन कहा जाता है, ईमान बचाने वाले को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम अपने मोहसिन का एहसान माने। अब अंगूठा छाप दौर नहीं रहा, अब सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अब किसी के कहने पे किसी को नहीं माना जाएगा, अब देख करके काम माना जाएगा। इमाम अहमद रजा को सिर्फ नारे की बुनियाद पे नहीं, हकीकत यह है कि उनके कारनामे को पढ़ने की जरूरत है, उनकी तहकीकात को समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, न अपने बाप का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न खानदान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ किया है। खुदा की कसम, आज खान साहब अगर मोहतरम मेरी नजर में है, इसलिए है कि उस खानदान में बरेली का अहमद रजा खान पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा
को इसलिए नहीं माना गया कि पठान घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नहीं माना गया कि काबुल का खानदानी पठान है मेरा रजा, इसलिए माना गया कि जब अजमत और नामूस पे उंगलियां उठाई गई, जब इल्मे गैब पर उंगली उठाई गई तो सारे खामोश थे। सबसे पहले उठने वाली आवाज को इमाम अहमद रजा की आवाज कहा जाता है, बरेली की आवाज कहा जाता है। मेरे इमाम ने जब इज्जत और नामूस पे बात मुस्तफा की आई थी और जब लोगों ने ये कहा था कि वो बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जाओ, उनकी अजमत तो ये है, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनागी से ऐबरी हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। बेशक अब हमें घर के झगड़ों से निकल करके बाहर के झगड़े देखने हैं, घर के झगड़ों से निकल के बाहर के झगड़े देखने हैं। अब शजरों पे फख्र नहीं करना है, बेशक अब मुरीदों की रजिस्टर्ड नाम बता करके इलाकों पे कब्जों पे बात नहीं होगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब ये नहीं कहा जाएगा मेरा पीर अफजल या तेरा अफजल, अब ये कहा जाएगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और मैं तो खानका की लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त बैठने का नहीं है, निकलो अब हुजूर की अजमत के लिए, निकलो उनकी नामूस के लिए। किसी की इज्जत मेरे हुजूर की इज्जत से बड़ी नहीं, किसी का खान वादा मेरे नबी के घराने से आला नहीं, कोई भी इज्जत और रिफात में मेरे आका से आला नहीं। याद रखिएगा, अब इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की नामूस की बात करेगा, जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। अब हमें खानकाही झगड़ों में नहीं पड़ना है, अब हमें पीरों की अफजलियत नहीं, अब हमें अपने नबी की बात करनी है, हम अपने नबी की बात करनी है। क्या तमाशा कम नहीं बना, क्या क्या न किया गया। हमारे खानदानी झगड़ों ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। मेरे भाई किस ख्वाबे गफलत में हो, कचहरी जाके देख लो, जाकर के खुदा की कसम मुकदमे सबसे ज्यादा हम पर है, जेलों में जाके देखो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, सर फटे टूटे फूटे सबसे ज्यादा मुसलमान आ रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, टांगे तोड़ने वाला कौन है, सर फोड़ने वाला कौन है? अब्दुल्लाह का सर अब्दुल रहमान ने फोड़ा है, अब्दुल रहीम का सर अब्दुल गफूर ने फोड़ा है। आपस के झगड़े हमारे हैं। मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब वक्त बहुत सर से ऊपर जा चुका है, जो कहा गया था जमाना अपनी चाल चल चुका है। अब गुलाम मुस्तफा को बेदार होने की जरूरत है। किस चीज का झगड़ा है, उसने मेरे पीर को नहीं माना, इसने मेरे हजरत के हाथ नहीं चूमे, बंद करो सबके हाथों को चूमना। अब सिर्फ उसके हाथ चूमे जाएंगे जिन हाथों में मुस्तफा के लिए हथकड़ी होगी। अब उसके कदमों को सर का ताज बनाया जाएगा, जिसके कदमों में नबी के लिए बेड़ियां होंगी और ऐलान किया जाएगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, देखो हमारे नबी की शान। ए गुस्ताख, ए कुत्ते, देखो हमारे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। वो भाई निकलो इन झगड़ों से, बहुत अच्छी बात की। कब तक झगड़े करोगे? ये इज्जत करेंगे जिसके मेरा अफजल मेरा अफजल। वो भाई कितनी देर? ठीक है, मैं किसी के पीर के खिलाफ नहीं बोलता, मैं जानता हूं दो रोटी खाते हो, घास तो खाते नहीं हो, जो जाकर के किसी ऊंट को पीर बना लोगे, किसी बकरे को पीर बना लोगे। दो रोटी खाते हो, सोच समझ के फैसला किया होगा, और अगर डूब भी गए हो कहीं जाकर के तो आप जिम्मेदार होगे। उलमा का काम बताना है, हाथ पकड़ के मनाना नहीं। मर्जी है, लेकिन कहीं भी रहो हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो, हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो। कहां कहां तुम्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है,
तुमसे जरा सी गलती हो जाती है, इतने बड़े केस की इतनी बड़ी फाइल तैयार की जाती है, नाम पूछ करके फंसाया जाता है। अगर चेकिंग में नाम अब्दुल्ला आ गया, क्या हमने चौकों में नहीं देखा? चलो रामपुर दुराया खड़े होकर मैं खुल के बात करता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुदा की कसम चौक में जाके देखो, सारा पानी खुमार उतर जाएगा। क्या दौलत तुम्हारे पास है? 20 बीघे जमीन है तो अपने भाई को जमीन पे गाड़ने पे लगे हो, 50 बीघे के मालिक बन गए हो तो अपनों के दुश्मन हो गए हो। औकात क्या के 100 बिगलने की मिनट नहीं लगते हैं, चुटकियों में बिक जाया करती है। कोई औकात जमीन और जायदाद की नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को पैदल होते देखा है, हमने नंगे पैर वालों को गाड़ियों में चलते देखा है। दौलत का कोई खुमार नहीं, गुर्बत कोई लानत नहीं है। बदलो अपने रवैयों को, खुदा की कसम फख्र अगर करना है तो फिर उसके रसूल पे फख्र करो, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करो। दौलत की औकात क्या है? कितने पैसे वाले मदीने न जा सके, कितने गरीब मुस्तफा हर साल बुलाते हैं, किसी को कोई लेके चला जाता है, किसी को कोई लेके चला जाता है। अगर दौलत असल होती तो खुदा की कसम कभी गरीब मदीने न जाता, और अगर दौलत असल होती तो कोई कमजोर हुजूर के चौखट तक न जाता। लेकिन हमने तो ये देखा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकलो इन झगड़ों से। हर गांव की ये कहानी है, हर गांव की ये कहानी है। बताओ ये, मगर ये याद रखना, हम किसी जाली पीर को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि पीर का काम खुदा से मिलाना है। और अगर वो ईमान पे डांका डालेगा तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर कोई मुरव्वत नहीं, फिर लात मार देंगे। हम आपको एक बार बताएंगे, इसके चंगल से बच जाओ वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी। फिर काम आपको करना। मेरे भाई निकलो और हुजूर की इज्जत की बात करो, हुजूर की नामूस की बात करो। बुड्ढों को यूसुफ जुलेखा की कहानी बड़ी याद रहती, वो है ना, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। यूसुफ जुलेखा की कहानी अक्सर लोग जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, जब हजरत यूसुफ की बोली लगी मिस्र के बाजार में तो हुस्न इतना अजीम था कि हर कोई खरीदार बनना चाहता था। सबकी तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ऐलान हुआ यूसुफ उसे मिलेंगे जो सारी कमाई लेके आएगा, जो कुल कमाई लेके आएगा उसे यूसुफ मिलेंगे। तो बड़े बड़े अमीरों की लाइन तो लगी थी, साथ में अजीज़े मिस्र भी है, और उसने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। एक पल्ले पे हुस्न यूसुफ है, दूसरे पल्ले पे अजीज़े मिस्र की दौलत है, लेकिन अजीज़े मिस्र की कुल कायनात भी हुस्न यूसुफ की खैरात ना बन सकी। इतना हसीन रब ने हजरत यूसुफ को बनाया। बताना ये चाहता हूँ, जब अरबपति करोड़पति लोग हुस्न यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, तो कुछ तमाशाइयों के बीच से एक शोर उठा, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो। जब मुड़ के बच्चों ने, नौजवानों ने पीछे देखा ना, तो एक बूढ़ी औरत थी और उसके हाथ में रुई का धागा था। किसी ने कहा तू किधर जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदना है। उसने कहा तू खरीदेगी? कहा हाँ। कहा क्या लेके आई है? का ऐलान नहीं सुना, जो कुल खजाना लेके आएगा अपना वो ही खरीदेगा। का पूरी 5 सेर रुई का धागा है, यही मेरी सारी कमाई थी, ये लेके आ गई हूं। तो किसी ने कहा वापस चली जा। औकात क्या के 5 सेर रुई की और इसके काटे हुए धागे की। देख यूसुफ की खरीदारी में बड़े बड़े अमीर लग गए हैं, अजीज़े मिस्र का कुल खजाना चढ़ गया है, तू धागे लेके आई है, वो हीरे जवाहरात तुल रखे हैं। उसने कहा था जाने तो दो। कहा क्यों? कहा खरीदारों में खड़ा तो हो जाने दो। कहा क्यों? ताकि कयामत में अल्लाह जब यूसुफ के खरीदारों को पुकारेगा तो कम से कम खरीदने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। वाह वाह वाह। तो हम तो ये चाहते हैं ताकि कयामत में जब मुस्तफा के हस्सान को आवाज दी जाए तो हस्सान आगे बढ़े, उनके पीछे इमाम अहमद रजा खान आगे बढ़े और उनके पीछे हम सारे गुनाहगार आगे बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपसे कहा जाता है आप भी हिस्सा कर लिया करें। इसी को कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना। क्या बात है, बहुत अच्छी मिसाल पेश की। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। आज की ये महफिल सजाई और
शुक्र है रब का, किसी की टोपी से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे कोई फिरका बना के बैठा है या कोई अलग जमात लेके बैठा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खुशबू पूरे मुल्क में होनी चाहिए बेशक। कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, सुभान ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज की अजीम महफिल हुजूर की विलादत की, हुजूर की विलादत से मंसूब करके सजाई गई है। बेशक। हुजूर आए, कायनात में बहार आई। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत, कौन जिनके बारे में आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। पढ़ें, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सारे ही आला हजरत वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। अगर हो किसी को एतराज़ तो खड़ा हो जाए भाई, आज उसी से ही बात कर ली जाए, है ना। सारे ही आला हजरत वाले। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैंने तो सुना था जवानों की जवानी बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन आपको लग के मुझे लोगों के बुढ़ापे अच्छे लग रहे हैं, है ना। इस पूरी बेल्ट में जवान बैठे हैं और आवाज़ सबसे हल्की है आपकी। मैं आपको बता दूं, ये हुजूर की महफिल है। बेशक। कई बार ऐसा भी होता सुभान अल्लाह कहने में लोग शर्म महसूस करते हैं। कुछ ये सोचते हैं ये तो छोटे लोगों का काम है, हम तो बड़े लोग हैं जी, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें। एक बात याद रखिए, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, बेशक। और यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना ही बड़ा बना के आपको वापस करेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल है। लोग कहते हैं क्या मिलता है जलसों से, मैं कहता हूँ तेरी नीयत अच्छी नहीं। नहीं, हम जलसे में गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने लोग मदीने से खाली लौट आते, तू जलसे से खाली लौट गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग मदीने से लौट आते तो क्या मतलब मदीने में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने तो ये कहा ना, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, बेशक। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर के है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। जिन्होंने उनको देते देखा है उन्होंने तो ये कहा ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिन्होंने देखते हुए देखा है उन्होंने तो बड़ी शान से कहा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। लोग कहते जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूँ महफिल में आके बैठ, खुदा की कसम अगर नीयत अच्छी हो, नींद यहाँ आ जाए तो बिलखाब में शैतान नगी आमीना का लाल आया करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाब में आते हैं। फरमाया गया जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। बेशक बेशक बेशक। और कितनी बड़ी बरकत चाहिए, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। तो यहाँ कोई बड़ा होके ना बैठे, सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे। हम भी हुजूर के नौकर, आप भी हुजूर के नौकर। मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है, सुभान है ना बस। और मुझे जो कुर्सी मिली है वो इसलिए ताकि आसानी से मैं आपसे मुखातब हो सकूं। जी 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 बेशक। बाकी कोई मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, मैं भी आप ही की तरह समाज में रहता हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। ये महफिल सजाई, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमाए। आमीन। हुजूर आए, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सरकार आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते मसला आला हज़रत का भी है, मतलब लफ्ज़ आला हज़रत पे भी बड़े झगड़े रहते हैं और रज़वी बरेलवी के भी बड़े झगड़े रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, हर वली हर पीर की कोशिश और जिम्मेदारी ये है कि वो बंदे को खुदा तक पहुंचाए। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे ना क्या जिम्मेदारी है बंदों को? खुदा तक बोलें आप लोग, खुदा तक पहुंचाएं। हर वली की ये जिम्मेदारी है। अब रह गई छोटे बड़े के झगड़े की बात, तो आला हजरत बड़े हैं या शराफत मियाँ बड़े हैं, शाजी मियाँ बड़े हैं, वारिस पाक बड़े हैं, साबिर पाक बड़े हैं, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो। जी 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 सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, ये फैसला वो करे जो इनसे
बड़ा हो और अगर इनकी बराबरी की भी औकात नहीं है ना, तो फिर यही कह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। वाह 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 वाह। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। और